लेकिन आपको पता है उस हेलीकॉप्टर में तेल कहां से आ रहा है? सीमांचल के लोगों के पैसे से आ रहा है। पता है कि नहीं? मैंने वीडियो देखा है। अरे वो तो नारा लगा के आए थे कि सीमांचल की भलाई करेंगे। ऐसे भलाई होती है कि आपकी जेब से पैसा निकाल के अपने हेलीकॉप्टर में तेल भरवा लिया और पूरे सीमांचल में फिर रहे हैं। मैं भी 14 दिन से हेलीकॉप्टर लेके घूम रहा हूं। सीमांचल या सीमांचल की आवाम को कुछ देने और कुछ दिलाने आया हूं। तेल तो मेरी पार्टी भरवा रही है। अरे आप तो अमीरी का दावा करते हैं। आप तो कहते हैं कि खुदा ने मुझे बहुत नवाज रखा है, मेरे पास बैंक है, उसमें बड़ा लंबा सूद आता है। तो उसी पैसे से डीजल पेट्रोल अपने हेलीकॉप्टर में तेल क्यों नहीं भरवा ले रहे हो? इन गरीब लोगों के, इन मासूम लोगों के, इन भोले भाले लोगों के जेब से निकाल करके हेलीकॉप्टर में पेट्रोल भरवा रहे हो, किराया दे रहे हो हेलीकॉप्टर का। आप इतने आसान हो गए हैं? नहीं, आपके बुजुर्गों को गाली भी देंगे, फिर आपकी जेब से पैसा निकाल करके उसी पैसे से हेलीकॉप्टर में तेल भराएंगे, घूमेंगे और आप ताली बजाओगे। ये नहीं होना चाहिए। रोकिए इस चीज को। आने वाले दिनों में ऐसी जबान को इस्तेमाल करे तो उससे कह दो कि हम सीमांचल के लोग हैं, भोले भाले जरूर हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों की अजमत और अपने बुजुर्गों की दस्तार पर, पगड़ी पर कोई, गमछे पर कोई हाथ डालेगा तो हम उसका हाथ पकड़ने का जज्बा भी रखते हैं। इलेक्शन आते जाते रहेंगे। यही अंजार नईमी साहब जब साथ थे तो ये कायद थे और उनकी विचारधारा से अलग हो गए तो मुनाफिक और गद्दार हो गए। ये कौन सी जबान है? जो आपके साथ नहीं होगा वो मुनाफिक है, वो गद्दार है। और जब आपका सियासी फायदा होगा तो कैमरा ले जाके गले लगा लोगे उसको। सब समझती है दुनिया। इतना भोला मत समझो सीमांचल वालों को बाबू। ये भले ही सीमांचली बिरयानी न बनाए, लेकिन सीमांचल में बिरयानी खाना इनको भी आता है। इस गफलत में मत रहो। और आने वाले दिनों में मैं ऐलान कर रहा हूं डॉक्टर साहब, हम लोग पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे कि सीमांचल के नाम से भी एक बिरयानी होनी चाहिए, सीमांचली बिरयानी। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आकर के कोई अपनी बिरयानी बेच के चला जाए और हम खरीद ही लें। नहीं, ये सीमांचल है। इमरान सर, हम लोग को भाका नहीं चखाई, सब भाका चखाना है। चखाना है ना, और थोड़ा चूड़ा उड़ा भूजा वूजा भी खिला देना, तब लगेगा कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू। अब सारे लोग एक साथ आ गए हैं ना। एक बात और कह रहा हूँ, एक बात और सुनो, फिर शायरी सुनाता हूँ। मुसब्बिर भाई को एमएलए बना करके पहुंचा दो। अल्लाह ने चाहा तो अंजार नईमी साहब एमएलसी बन जाएंगे। इस तरफ डॉक्टर जावेद साहब लोकसभा में रहेंगे, आपका भाई इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा में रहेगा। तो बताओ इससे ज्यादा और कौन सी क़यादत चाहते हो यार? और बताओ क्या चाहते हो? हर जगह तुम्हारे लोग रहेंगे, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में। ये असेंबली में आवाज उठाएंगे, ये विधान परिषद में उठाएंगे, डॉक्टर साहब लोकसभा में दहाड़ेंगे, और मैं राज्यसभा में बोलता हूं तो फिर नरेंद्र मोदी को सुनना ही पड़ता है। ये तो आप जानते हैं। तो इसलिए उधर एक एमएलए मिलेगा, इधर एक एमएलए के साथ एक एमएलसी और 2 एमपी फ्री में मिलेंगे। इससे अच्छा कोई ऑफर हो सकता है? एक के साथ 3 फ्री। बताओ इससे अच्छा कौन सा ऑफर? और मजे की बात यह है कि सब पढ़े लिखे, ये प्रोफेसर है माशाल्लाह। सीमांचल वालों, कद्र करो अपने बुजुर्गों की यार, कद्र करो। ऐसे इंसान जब पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंचते हैं ना, जब ऐवाने रुकन बन करके जाते हैं ना, तो जब ये बोलेंगे तो महज तकरीर नहीं करेंगे। एक इंसान जो बिना कुछ रहते हुए आपके लिए कॉलेज बना सकता है, आपके लिए कस्तूरबा गांधी स्कूल ला सकता है, वो अगर एमएलए बन गया तो एक वादा ये भी कर ले रहा हूं डॉक्टर साहब, हमको आपको लड़ना पड़ेगा इस बात के लिए कि अगर प्रोफेसर मुसब्बिर आलम साहब एमएलए बन गए और सरकार बन गई तो फिर प्रोफेसर साहब को प्रोफेसर साहब की हैसियत के मुताबिक कुछ दे करके वापस लौटाया जाएगा। ये भरोसा दिलाना है आपको। सीमांचल वालों, अब किसी झांसे में नहीं आना। लड़ाई सीधे
सीधे है, लड़ाई सरकार बनाने की है। और अगर 11 तारीख को एक एक वोट हाथ छाप पर दे दिया, 14 तारीख को तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर मेरा ऐलान सुन लो कि आने वाले 2029 में राहुल गांधी को इस देश का प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए गुजारिश कर रहा हूं आपसे, एक आखिरी बात कहता हूं, फिर शायरी सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे भाई, सुनाएंगे। आपने पिलाया नहीं चाहे, लेकिन हम सुनाएंगे जरूर, ये वादा करते हैं। एक और बात कहता हूं यार, बहुत जज्बाती होकर के कहता हूं कि दोपहरी में चराग नहीं जलाया जाता, अंधेरे में चिराग जलाया जाता है। अगर अंधेरे के बजाय दोपहरी में चिराग जलाओगे तो अंधेरा खत्म नहीं होगा, बल्कि चिराग खत्म हो जाएगा। वक्त की अहमियत समझो, एक बार वक्त आया है, क्या पता इसके बाद प्रोफेसर मुसव्विर आलम जैसा कोई आदमी हिम्मत कर पाए इलेक्शन लड़ने की या न कर पाए। मैंने इस शख्स के आंसू देखे हैं, इसके आंसुओं को जाया मत होने देना मेरे भाई। ये आंसू बहुत कीमती हैं। ये आंसू एमएलए बनने के बाद किसी स्कूल की कॉलेज की बुनियाद में गिरेंगे तो महल तामीर होगा, इसे ऐसे जाया मत होने देना। खुदा के लिए इन आंसुओं को ऐसे जाया मत होने देना। और याद रखना कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। रखते हो या नहीं रखते हो? बताओ मुझे, रखते हो या नहीं रखते हो? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, क्योंकि हमारे आका का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए। तो न तो इस आदमी की मेहनत का पसीना सूखा है, न इसके आंसू सूखे हैं। 11 तारीख को इसको इसकी मजदूरी दे दो मेरे भाई। और सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ जितने भी साथी वोट मांग रहे थे, टिकट मांग रहे थे, यहाँ इमरान भाई भी खड़े हैं, और भी जो साथी खड़े हैं, मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं कि फुटबॉल के मैच में गोल एक आदमी करता है, बाकी सब साथ में खेलते हैं और पास देते हैं। अल्लाह के लिए, खुदा के लिए इस इंसान को मायूस मत करना कि कहां सोया है चौकीदार।